पश्चिमी मीडिया ने ये दावा किया कि मॉस्को की सुरक्षा के लिए पुतिन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर दिया है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि पश्चिमी देशों से मिले जंगी ड्रोन से यूक्रेन की सेना मॉस्को पर कभी भी हमला बोल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में यूक्रेन की सेना ने रूस के सरातफ और रिजाइन इलाके के 2 एयरबेस को निशाना बनाया था। उस दौरान यूक्रेन ने दावा किया था कि ड्रोन हमले में सरातफ इलाके में मौजूद एंजल्स 2 एयरबेस पर खड़े Tu-95 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा था, जबकि रिजाइन इलाके में मौजूद रूसी एयरबेस पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन एक बार फिर रूस में घुसकर हमला कर सकता है, जिसके डर से पुतिन ने मॉस्को की सुरक्षा में अपने सबसे घातक हथियार S-400 त्रियुम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया, ताकि हमले के लिए आने वाले यूक्रेन के ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमान हवा में ही मार गिराए जा सके। असल में रूस ने इन दोनों एयरबेस को यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया था, जिसके तहत वो यूक्रेन के ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने वाला था, ताकि हमले के लिए आने वाले ज़ेलेंस्की के ड्रोन अपना रास्ता भटक जाएं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जब यूक्रेन के ड्रोन ने हमले किए तो रूस का ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया था। वो ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से एंजल्स 2 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन ने एयर स्ट्राइक कर दी थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके इस हवाई हमले में पुतिन की सेना को तगड़ी चोट पहुंची थी, जबकि रूस ने उस दौरान ये दावा किया था कि ज़ेलेंस्की के हमलावर ड्रोन मार गिराए गए थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन की नेविगेशन सिस्टम जैम करने की रूस की तकनीक फेल होने से पुतिन की चिंता बढ़ गई थी, और इसी वजह से उन्होंने अपने शहरों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत उन्होंने मॉस्को की सुरक्षा में 2 S-400 त्रियुम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को शहर के उत्तर पश्चिम इलाके में, जबकि दूसरे को सकोनी के इलाके में तैनात किया है। रूस का दावा है कि उसका यह हथियार हवा में ही छोटी दूरी की मिसाइलों के साथ ड्रोन, लड़ाकू विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये एक साथ 80 टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। मतलब पलक झपकने से ही यह हथियार दुश्मन को ढेर कर सकता है। इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए और मॉस्को की सुरक्षा में अपने इस ताकतवर हथियार पर भरोसा जताया। इधर यूपी के मदरसों में मार्च से अब NCERT की किताबें पढ़ाई जाएंगी, और ये फैसला मदरसा बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन, सभी सदस्य और कई मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे, जिसमें NCERT सिलेबस के तहत पढ़ाई को अलग अलग चरणों में लागू करने पर मुहर लगाई गई। इसके लिए मदरसों के शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस बीच पुतिन ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट का शिकार करने के लिए अपनी एक घातक मिसाइल को अटैक हेलीकॉप्टर में फिट कर दिया। रूसी सेना को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना के बेड़े में जल्द ही पेट्रियट शामिल होने जा रहा है, जिसे चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए ज़ेलेंस्की के 100 सैनिक इन दिनों अमेरिका के ओक्लाहोमा में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि पेट्रियट के यूक्रेन पहुंचते ही ज़ेलेंस्की की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो कई इलाकों में रूसी सेना के लिए काल बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि पेट्रियट यूक्रेन पहुंचता और ज़ेलेंस्की के प्लान को पूरा करता, पुतिन ने उसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने अपनी नई एंटी आर्मर मिसाइल इस्जेलिया 305 को अपने अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28 NM में फिट कर दिया। यानी रूस ने अपने इस घातक हेलीकॉप्टर में ऐसा लॉन्चर लगा दिया जो उसकी नई खतरनाक मिसाइल को एक पल में दाग देगा।